नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षरों पॉमिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये एक महिला का हाथ है और इनके दोनों हाथों की तस्वीर लेके मैं उपस्थित हो रहा हूँ। मतलब डेफिनेटली प्रोफेशन से संभावनाएं खोजने का अधिक प्रयत्न करूँगा, क्योंकि ये प्रोफेशन में रही थी, बीच में अभी गैप चल रहा है, आगे जाके क्या होगा इसकी जाँच करना है। तो इसके लिए दोनों हाथों की संभावनाओं को पढ़ रहा हूँ। अगर आप इनके दोनों हाथों में डिफरेंस देखना चाहते हैं, देखिएगा इस प्रकार से इनकी लाइफ की लाइन अंदर चली गई है, जबकि राइट हैंड में लाइफ की लाइन जो है इनकी ये बाहर की तरफ में जा रही है। और दोनों ही केसेस में लगभग 75 से 80, 75 प्लस और 80 से कम की आयु यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एज के स्पैन में तो कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो माइंड की लाइन इस प्रकार से है, एक्सटेंशन कुछ भी यहाँ पे ऐसा कोई तगड़ा नहीं दिखाई दे रहा, जबकि यहाँ पे अब माइंड की लाइन ये है और इसको जुड़ के यहाँ पे एक एक्सटेंशन दिखाई दे रहा, तो इंडिकेट करता है कि जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी एक परिस्थिति आएगी जहाँ पे इनके विचार करने की पद्धतियों में, बौद्धिक क्षमताओं में जो है बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ में ये जाएंगे, निश्चित तौर पे जाएंगी। ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगी और ज़्यादा शार्पनेस इनको आएगी। इमेजिनेशन की पावर भी इनकी लॉन्ग रन की अच्छी रहने वाली है। पर्सनालिटी के हिसाब से देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे सूर्य और गुरु की प्रधानता लगभग एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन यदि बाएं हाथ को रेफर करेंगे तो उसमें सूर्य की प्रधानता थोड़ी सी 5% अधिक है, लेकिन गुरु भी बहुत अच्छा है। तो गुरु से जुड़े हुए क्षेत्र यहाँ पे बौद्धिक कार्य होते हैं, जो शिक्षण के क्षेत्र से, बैंकिंग के क्षेत्र से, जहाँ कंटिन्यूस लेन देन का जरिया होता है, वहाँ पे जो है बैंकिंग क्षेत्र हो गया, इंश्योरेंस हो गया, साथ ही साथ जैसे परचेस है, खरीद फरोख्त के मामलों में इनको फायदे हो सकते हैं। सूर्य का क्षेत्र है यहाँ पे, तो ये भी अच्छा इनको यहाँ पे जो है साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रसिद्धि, सफलता दोनों अपने बलबूते पे यानी कि बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कर्म क्षेत्र में करते हुए प्रसिद्धि और सफलता को प्राप्त करने की काबिलियत रखती हैं। कम्युनिकेशन में सुधार थोड़ा आवश्यक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका यदि कमजोर होता है तो आपको नतीजे वो नहीं मिलते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। अब आपको जो नतीजे मिलते, कई बार क्या होता है कि आदमी ये सोच सकता है कम्युनिकेशन में सुधार नहीं भी है या क्या ज़रूरत है, मेरी तो अभी की परिस्थितियाँ अच्छी है, अच्छा पगार मिल रहा है, अच्छी कार है, बंगला है, लेकिन भैया जो आपको मिल रहा है उसमें आप क्या डिजर्व कर रहे थे और क्या खो रहे हैं, वह भी तो सिक्के की दूसरी बाजू होती है। इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन का सुधार आपको निश्चित तौर पे फायदे की स्थितियाँ दे सकता है। अब जो है इनके माउंट्स की स्टडी करेंगे, उससे पहले यहाँ पे आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अंगूठे की स्थितियाँ देखेंगे तो ये अंगूठा आप ये टॉप लेवल जो है वो आपके एक्सट्रीम लेवल को दर्शाती है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंट की तरफ में ले जाती है। मध्य तक में यदि आप आते तो इनका अंगूठा जो है मध्य के ऊपर गया है। ये पोर जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपकी बौद्धिक क्षमताओं की गति जो होती है, निर्णय की प्रक्रिया होती है, उसको इफेक्ट करने वाला होता है। अंगूठा बहुत लंबा यानी कि बहुत शार्प है, माइंड से बहुत शार्प रहने वाली होशियार प्रवृत्ति की महिला है। दोनों ही केस में देखो, यहाँ पे अंगूठा थोड़ा दूर जा रहा है, अगर पास में आता तो निश्चित तौर पे अगर ये इसको करीब में यहाँ ले आए तो इस लेवल पे तो आ रहा है। तो दोनों ही हाथों में अंगूठे की लंबाई बहुत अच्छी है और तेजी के साथ में निर्णय, तेजी के साथ में ऑब्जर्वेशन की क्षमता इनको देता है। तो जहाँ पे बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल क्विकली करना है, देन एंड देयर डिसीजन लेना है, ऐसे कार्य भी यदि ये करेंगी तो इनके लिए फायदे की स्थितियाँ आवश्यक तौर पे मिलती है। एक यहाँ पे चलते चलते इनके यहाँ से मालूम चला, इस कारण नहीं कह रहा हूँ, जो चीज़ें हैं जैसे शेयर मार्केट, देन एंड देयर आपको कैलकुलेशन करके आपको शेयर रखना है कि बेचना है, होल्ड करना है या छोड़ देना है, इस प्रकार की यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस की निर्णय लेने की क्षमताएं होती हैं। फटाक से आप वहाँ पे ऐसे फील्ड्स में भी आप काम करेंगे तो फायदे होंगे। फिर आपको शॉर्ट टर्म की गेंस या 2-4 दिन 5 दिन के लिए पैसा कहीं लगाना है और पैसे को बढ़ाना है, इस प्रकार के कार्य भी ये करते हैं तो उससे लाभ होगा। ये खुद शेयर मार्केट
में उतरे, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। इस प्रकार की फील्ड से जुड़े हुए क्षेत्रों में ये काम करें, दूसरों के लिए काम करेंगे तो उससे इनको लाभ होगा अवश्य तौर पे। चलिए माउंट देखेंगे तो गुरु की उंगली भी अपने आप में मजबूत है और माउंट भी बहुत तगड़ा है। दोनों ही हाथों के केसेस में आप देखने को जाएंगे तो माउंट का फैलाव अच्छा है, लेकिन इधर में आप देखेंगे तो ये आपके दो भाग में होके ये शनि के उंगली के नीचे भी यहाँ पे आपकी बुद्धि की क्षमता जा रही, जबकि इधर में अलग है और ये ज़्यादा स्थिरता दे रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये गुरु का माउंट यदि मार्क कर रहा हूँ मैं तो ये द्विभाजित है, बीच में यहाँ पे दबाव, जबकि इस एरिया में कहीं पे भी दबाव नहीं है। इसका मतलब बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी रहने वाली है। अपने बलबूते पे बहुत सारी चीज़ें बौद्धिक निर्णय लेके आगे बढ़ने की योग्यता इनको मिलती है। शनि का क्षेत्र भी इनका काफ़ी अच्छा क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मोर देन हाफ एरिया ओवरऑल ये मतलब अच्छा है। सूर्य का क्षेत्र भी आप देखेंगे, सूर्य की उंगली भी अच्छी है और क्षेत्र भी अच्छा, माउंट अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रोफेशन की उंगली बहुत अधिक लंबी तो नहीं है, लेकिन हाँ जितनी चाहिए उससे हल्का सा कमी है, तो इसको बहुत बड़ी कमी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन निश्चित तौर पे इनका जो माउंट है, बुध का माउंट, प्रोफेशन का माउंट काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि मंगल के धनात्मक क्षेत्र की क्या संभावना। तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र अच्छा है और माइंड से रिलेटेड एक्सटेंशन यहाँ पे एक बढ़ के आता हुआ दिखाई दे रहा है, माइंड लाइन से जुड़ता हुआ। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि इनको जो है वो अच्छी बौद्धिक क्षमताओं के साथ साथ में जितने बार, कई बार या अनेक बार कहिए, या जितने बार भी ये अपने जीवन में साहसी निर्णय लेंगी, रिस्क लेंगी, कैलकुलेटिव पॉजिटिव माइंड के साथ में या पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में जहाँ पे भी रिस्क लेंगी, वो रिस्क से इनको फायदा होगा। जैसा कि मैंने बताया कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए क्षेत्र वगैरह जो हैं इनमें काम करना फायदे कराएगा। तो यहाँ की स्थितियाँ देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये भी अपना शेयर मार्केट में पैसा डालें, उससे लाभ की अवश्य तौर पर स्थितियाँ बनेंगी। और आप इनके बाएं हाथ को पढ़ लीजिए, यहाँ पे जिस प्रकार से ये रेखाएं बन रही हैं, और चाहे आप इनके दाएं हाथ में देखिए, सॉरी ये नीचे से बना दी मैंने, दाएं हाथ में भी आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं और इंप्रेशन इनके बुध के माउंट की तरफ में जा रहे हैं, और बुध के माउंट में भी कुछ रेखाएं बन रही हैं स्पेशली। तो ये जन्मजात इनको यहाँ पे प्राप्तियाँ हैं। ये प्रोफेशन में जाती है तो अच्छी सफलताओं को ये प्राप्त कर सकती है। ऋणात्मक क्षेत्र मंगल में आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ गुस्से की मात्रा, एग्रेशन की मात्रा दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली जो है थोड़ी एग्रेशन ज़्यादा है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, उस पर काबू रखना आपको फायदे की स्थितियाँ देगा। लेकिन निडर महिला रहेंगी, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाली, ये अपने हिसाब से निर्णय लेंगी, अपने हिसाब से कार्य करना इनको पसंद रहेगा। दूसरे के जीवन में ना ये इंटरफियर करेंगी, ना इनके जीवन में कोई इंटरफियर करे, ये इनको पसंद नहीं आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये शुक्र का माउंट है। शुक्र के माउंट में स्पष्ट तौर पे दो डेंट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब दो लोगों के साथ में कुछ मतभेद, वैचारिक मतभेद, ये मतलब मतभेद मतलब जिंदगी में दुश्मनी पैदा हो गई ऐसा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के साथ में ऐसा हो सकता है कि वैचारिक मतभेद थोड़े ज़्यादा रहेंगे। और इसमें जब मैं बात करता हूँ तो ससुराल के आपके जो ननंद हो गई, आपके क्या कहते हैं कि देवर हो गए, जेठ हो गए, इनका परिवार, उनके लड़के बच्चे भी, और आपके मायके की तरफ से भी, क्योंकि ये महिला है तो इनके मायके की तरफ से भी जो सगा परिवार रहेगा, उनमें से अगर ये टोटल परिवार को इकट्ठा करें तो इनमें से दो लोगों के साथ में निश्चित तौर पे जो है मेरे को इनके मतभेद रहने की संभावना, जिसमें से एक के साथ में काफ़ी डीप रहेंगे, लेकिन बाकी पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन अच्छे दर्जे का रहने वाला है, निश्चित तौर पे अच्छे दर्जे का रहेगा। सिर्फ परिवार को लेकर अतिरिक्त चिंताओं से इनको बचना चाहिए। अननेसेसरी चिंता परचेस करेंगी तो उसके कारण में तनाव या दबाव की स्थितियाँ बनती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि तनाव या दबाव के कारण में स्वास्थ्य के ऊपर में विपरीत परिणाम हो सकते हैं। दोनों ही हाथ में वो चीज़ दिखाई दे रही है और ये प्रोमिनेंट है। इसका मतलब मानसिक तनाव या दबाव लेने की जो प्रवृत्ति है, अगर वो अवॉइड ना करेंगी, उसमें यदि कोई चेंजेस नहीं लाती हैं अपनी इस अवस्था में, तो आपको मानसिक तनाव या दबाव के कारण में ओल्डर एज में जाने के बाद में इसके स्वास्थ्य के ऊपर में दुष्परिणाम हो सकते हैं। इससे बचने की ज़रूरत है, चेंजेस लाने की ज़रूरत है। परिवार आपका इंटैक्ट है, सेफ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो
जीवन का दर्जा है वो काफ़ी अच्छे दर्जे का लाइफ ये अपने बलबूते पे बिताने की काबिलियत रखती हैं। और ये अपने बलबूते पे अर्निंग अवश्य तौर पे करना चाहिए इनको, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला, जहाँ पे भी बुद्धि के क्षेत्र है, जहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके द्वारा, उस बौद्धिक योग्यताओं के द्वारा आप सफलता की तरफ में जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में निश्चित तौर पे आपको शिक्षण का क्षेत्र हो गया, बैंकिंग का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, आपका जैसा कि मैंने बोला शेयर मार्केट से जुड़े हुए संस्थानों में काम करना, इस प्रकार की चीज़ें आपको फायदे कराएंगे। और ये पहले में उस क्षेत्र में काम कर चुकी है तो इनको ये अनुभव होगा, इसी क्षेत्र में इनको कंटिन्यू करने से भी आगे लाभ हो सकते हैं। अब जो है चंद्र के क्षेत्र की तरफ में आएंगे। चंद्र का क्षेत्र इनका काफ़ी बड़ा है और आप यहाँ पे देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र मणिबंध के एरिया तक फैला है। यहाँ से ये वाला भाग चंद्र का क्षेत्र है आपका होता है। अच्छा चंद्र का क्षेत्र है, इंडिकेट करता है कि जीवन में निश्चित तौर पे आप यदि देखेंगे तो डेफिनेटली फायदे की स्थितियाँ बाहरी लोगों के समर्थन से और बाहरी लोगों के लिए काम करके डिस्टेंस प्लेसेस से भी आपको फायदे हो सकते हैं। राइट हैंड आपका क्लियर बता रहा है कि आपको जन्म स्थान से दूर जाना फायदे कराएगा, जबकि लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो जन्म स्थान से दूर तो ले जा रहा है लेकिन वापस जन्म स्थान के करीब में आपको ले आते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि आपका राइट हैंड बोलता है कि आपको जन्म स्थान के आसपास भी नहीं लौटना है। तो ये वर्किंग हैंड है और राइट हैंड ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके मुताबिक जितना जन्म स्थान से दूरी पे रहेंगे कर्म के, स्पेशली कार्मिक फील्ड के दौरान, कर्म की फील्ड के दौरान में, वर्किंग जो पीरियड होता है लाइफ का, उसमें आपको ज़्यादा उससे लाभ होंगे। चंद्र का क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा है और डेफिनेटली यहाँ से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड बोलता है कि चंद्र के क्षेत्र से निकलते हुए देखा, यानी कि पति का साथ, पिता का साथ जीवन में मायने रखता है। और फिर आगे जाके देखेंगे तो संतानों में लड़का होता है तो वो आपके लिए फायदे का रहेगा, शुभ रहेगा डेफिनेटली। लेफ्ट हैंड में आप देखने को जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड में एक बहुत मेजर डिफरेंस है और मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो कुछ भी ये प्रकरण कहिए आप, सफलता शुरुआती दौर में यहाँ पे क्योंकि कर्म की रेखा उतनी मजबूत या नहीं के बराबर है, कर्म की रेखा इस पॉइंट से निकल के आ रही है, यहाँ पे कुछ चेंजेस लेते हुए ऊपर की तरफ में गई है, तो कर्म की रेखा जो है वो निश्चित तौर पे बोलती है कि आपको आपके जीवन में 35 के बाद से ज़्यादा बेहतर परिणाम या ज़्यादा बेहतर सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। तो आपको पहले का पीरियड जो भी है वहाँ पे तो आप अपने जो भाग्य का साथ मिला है, लेफ्ट हैंड के कारण में, लेफ्ट हैंड में आपकी कर्म की रेखा या भाग्य की रेखा स्पष्ट तौर पे बनी और क्लियर बनी है। इसके कारण में भाग्य का साथ आपके जीवन में जो मिला है वो 35 की एज तक तो 50% मिलेगा। 35 की एज के बाद से कहिए 35-37 की एज के बाद से ज़्यादा बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे और पूरा इफेक्टिवनेस 40 के बाद की एज में मिलता है। यहाँ पे 100% आपको भाग्य के साथ मिलेगा। लेकिन लेफ्ट हैंड में चूंकि कंप्लीट रेखा तो डेफिनेटली आपको कर्म क्षेत्र में भी भाग्य का साथ 50% के आसपास का या 35-40% के आसपास का मिलता है, लेकिन पूर्ण साथ 40 की एज के बाद में राउंड अप में बात करो तो मिलेगा। इफेक्ट 35 की एज के बाद से चालू होएगा। अब जो है कर्म की रेखा के बारे में बात की है, मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कर्म की रेखा को भी कंप्लीट कर लेंगे हम, ये इस प्रकार से, और ये इंडिकेट करता है कि लगभग यहाँ पे हम इसको 50 मानते हैं, ये यहाँ की एज के आसपास का पीरियड, और यहाँ पे जो क्रॉसिंग है इसको 60, यहाँ पे इंडिकेट करता है 51 का पीरियड आपके जीवन में चेंज की तरफ में जाता है। काम करने का तरीका, कार्य करने की पद्धति है, सोर्स ऑफ इनकम में बड़ा बदलाव है। 50 से 51 का पीरियड चेंज ओवर का फेज रहेगा, यहाँ पे डबल इनकम की तरफ में जाते हैं। प्राइमरी जो कुछ भी आपकी इनकम की प्रक्रिया रहेगी उसको चेंज करके आप दूसरे किसी लाइन की तरफ में जाएंगे और ये प्रक्रिया आपकी 60-62 की एज तक होगी। 62 की एज तक आप वर्किंग कर रहे हैं, 62 की एज के बाद से आप जो है वर्किंग में से हो सकता है डायरेक्टली आप अपने आप को विड्रॉ कर सकती, अलग हो सकती हैं, लेकिन पैसा आपके जीवन में आखिरी समय तक यहाँ पे रह रहा है। और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे लगभग यहाँ पे ये स्थान तक में आपकी जीवन की रेखा बनी हुई है, तो ये लगभग 80 के आसपास की एज दे रही है। 80 को पार कराने की संभावना है कम है, 80 तक टच होगी, 79 मिनिमम आप मान के चलिएगा, इससे एक आध साल आगे हो सकती लेकिन कम नहीं होगी यहाँ पे। तो ये आपको निश्चित तौर पे फायदे दे रही है, लंबी एज की यहाँ पे स्पैन है। और ये देखेंगे तो यहाँ पे भी आखिरी समय तक आपके हाथ में पैसा रह रहा है, मल्टीपल तरीके से भी पैसा आएगा। कुछ इंप्रेशन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बने हुए हैं, आपके कर्म की रेखा में भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है।
और ये इंडिकेट करते हैं कि आपके पास में मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आएगा, कम से कम 2 सोर्सेज से पैसा आने वाला है। और ये इसकी शुरुआत मेरे हिसाब से जो है वो ओल्डर एज में जाने के बाद में 50 की एज के बाद का पीरियड, 50 से 51 का पीरियड कराएगा। फिर 60 से लेके तो लास्ट के मोमेंट तक किसी ना किसी प्रकार से 2 तरीके से पैसा आपके जीवन में आ रहा है। तो लॉन्ग रन के इन्वेस्टमेंट भी करने चाहिए, पैसा आपको मिलेगा। 62 की एज तक तो आप काम करेंगे, 62 की एज तक में काम करके बाद में उसका री इन्वेस्टमेंट करें तो वो सोर्स भी आपके लिए मल्टीपल तरीके से पैसा इंटरवल्स में देते रहने वाला है। ये आपके कर्म क्षेत्र के हिसाब से बातें कर रहा हूँ। अब जो है इनके माइंड की लाइन की बात करेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, और इसको अब चित्र को हम बड़ा कर लेते हैं, देखेंगे किस प्रकार की संभावना है यहाँ पे बनती है इनके माइंड की लाइन में। तो आप माइंड की लाइन देखेंगे 15-16 वर्ष की आयु से निकल के आ रही है, एक रेखा इधर है, एक ब्रांच यहाँ पे गई, ये यहाँ पे आई, एक्सटेंडेड लाइन यहाँ तक में, सॉरी ये पॉइंट तक में आती हुई दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पे। आप देखेंगे ये वाली लाइन, ये जो है ये एक्सटेंशन। अब इसके मुताबिक हम यदि आप पकड़ते हैं एज के स्पैन को, 80 के आसपास की एज के स्पैन, यहाँ पे लगभग आपके 40 के आसपास का पीरियड आ जाता है। 40 के बाद या कहिए 41 का पीरियड यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो 41 का पीरियड यहाँ से आपके जीवन में कोई ना कोई चेंज अवश्य तौर पे आएगा। कुछ समय के लिए मे भी 40 के आसपास के पीरियड में आते हैं, 45-48 का पीरियड तक में आप जो है कुछ दोहरी मानसिकता के साथ में रह सकते हैं। ये आपके मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाएगा। दोहरी मानसिकता मतलब कंफ्यूजन नहीं पैदा करेगा, इसमें आपकी एडिशनल कैपेसिटी आपको मिलेगी जो 2 तरह के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए आपको आज़ादी देगी। और इस प्रकार की प्रक्रियाएं लगभग 5-7 साल 10 साल तक का आगे के पीरियड में चलेगा। 50 के बाद आप नए विचारधारा की तरफ में आएंगे और मे भी 60 की एज के बाद या 60 के आसपास की एज में पुनः दूसरा चेंज आएगा। और निश्चित तौर पर यह आपकी बौद्धिक क्षमताओं में स्टेबिलिटी, बेहतरी और बढ़ोतरी देने वाली स्थितियाँ रहेंगी। यहाँ पे आप हार्ट की लाइन की तरफ में आएंगे तो हार्ट की लाइन को आप देखेंगे तो मल्टीपल लेयर्स के साथ में यहाँ पे जा रही है और ओल्डर एज में जाने के बाद में टोटली डिस्टर्ब जैसी होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी लाइफ की लाइन ये पॉइंट तक बिल्कुल एकदम अच्छी है, और उसके बाद के पीरियड में आप देखेंगे तो एक्सटेंशन यहाँ तक में जरूर है, लेकिन यहाँ से इंटेंसिटी फीकी हो गई। फीकी होना मतलब आपकी लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ कम हो रही है। 60 की एज के 70 की एज के बाद से लगभग आगे का पीरियड आपके जीवन में जो है कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी करेगा। ऑपरेशन होने की संभावना भी 70 या 71 की एज, ये वाले पॉइंट को यदि मैं रेफरेंस ले लेता हूँ तो यहाँ से आप देखेंगे तो टोटली इरप्ट हो गई है, जिगजैग बन गई है आपकी हार्ट की लाइन। तो ये स्वास्थ्य में गिरावट की अंदेशा दिखाती है। ऑपरेशन होगा क्योंकि जीभ की जैसी आकृति भी बन रही है, हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा। उसके बाद में जो कुछ भी एडवर्स इफेक्ट बॉडी के ऊपर में होंगे वो आपकी क्षमताओं को परमानेंटली कम करने वाले रहेंगे। बेड रिडन होंगे ये मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे स्वास्थ्य की समस्याएं रहेंगी, आखिरी समय तक चलेंगी। इवन मिड पीरियड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये 40 के बाद का पीरियड 45 से आगे के पीरियड में भी कई बार तनावग्रस्त स्थितियाँ रहेंगी। आप अपने दांतों से संबंधित रोगों के विकार से भी प्रभावित हो सकती, पीड़ित हो सकती है, तो उससे भी बचने की जरूरत यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैं कह रहा था आपके कर्म की रेखा भी आपके एकदम करीब से, तो यहाँ पे देखिए आप ये स्पष्ट है, ये 40-50 की एज होती है तो ये यहाँ पे हम लगभग 40 की एज में आ जाते हैं और यहाँ से हल्का फीकापन है। इसके कारण में मैंने कहा है कि ये 35 की एज के बाद से धीरे धीरे इनके कर्म क्षेत्र का इफेक्ट बढ़ेगा, भाग्य के साथ ज़्यादा बेहतर ढंग से मिलेगा, लेकिन पूरा इफेक्ट 40 की एज के बाद में ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 40 की एज चेंज की है, यहाँ पे कोई ना कोई क्षमताएं आपकी बेहतर होंगी, अर्निंग की स्थितियाँ बढ़ेगी, कार्य करने की स्थितियाँ बनेंगी और उसके द्वारा आपके जीवन में आगे जाने के मौके आप बनाएंगे। चलिए अब जो है लाइफलाइन की तरफ में आते हैं, लाइफलाइन के हिसाब से बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावना लाइफलाइन में यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइफलाइन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला है 15-16 क्या बोल रहा हूँ, ये लगभग आप पकड़ लीजिए, ये 17 या 18 की 17 की आसपास 17.5 की आसपास की एज है। यहाँ पे आपके जीवन की पहली शुरुआत होती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, कुछ आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे। 20 के एज के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी आप प्रोफेशन की तरफ में जाना चाहते हैं तो ये एक अंदेशा यहाँ पे शुरुआत का बनता है।
23 के आसपास की आयु कुछ मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियां दे रही है। इसके बाद में आप देखेंगे तो मे भी 25 या 26 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे कोई छोटी सी अवसर आपके जीवन में कार्य के शुरुआत की तरफ में दूसरा मौका मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको जो कुछ भी है 20 के आसपास की आयु कहिए या ये 26 के आसपास का पीरियड कहिए, यहाँ पे आपको प्रोफेशन में जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। जो संभावना है उसको पकड़ने के लिए आपको स्क्रूटनी करना पड़ेगी, एफर्ट्स काफ़ी तगड़े रखना पड़ेंगे, अप्लाई बार बार करते रहना पड़ेगा। किसी भी मौके को जो है वो बारीकी से टटोलने के बाद में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो आंखें बड़ी रख के, आपके विजन को ब्रॉडर करके आपको ये उपलब्धियों को यदि प्राप्त करना है तो भरपूर मेहनत करने के बाद में ये उपलब्धियां आपको जीवन में आवश्यक तौर पे प्राप्त होने की संभावना की तरफ में जाती है। यहाँ पे आगे भी जो एक अगली हल्की सी लाइन दिखाई दे रही है, 39 की एज के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड में निश्चित तौर पे आपको जो है आगे जाने का अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 40 के आसपास की आयु है। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचना चाहिए। 39 की एज, अब बीच में यहाँ पे जो जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि कार्य से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना पड़ा है, तो सही बात भी है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये बीच के कार्य में पीरियड में कोई ऐसा जंपिंग या कोई चेंजेस या एडवेंचर दिखाई नहीं दे रहा। मतलब यहाँ पे अगर ये भी बहुत बारीक अपॉर्चुनिटी, अगर इसको यूज़ नहीं करते हैं, चीज़ें आगे स्लिप हो रही हैं। फिर यहाँ जाने के बाद में 39 की एज में ही कोई मौका अच्छा मिल सकता है। 39 की एज में यदि आपको कुछ पुनः दोबारा प्रोफेशन की तरफ में जाना है तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ से 40 की एज में थोड़ा संभाल के रहना है, पैसे के रिस्क नहीं लेना है। अदरवाइज पैसे का यहाँ पे नुकसान की संभावना 40 की एज में बनती है। जैसा कि मैंने कहा है कि दूसरों के लिए शेयर मार्केट का काम करें, खुद मार्केट में जाएं, लेकिन थोड़े पैसे के साथ खेलें। और 40 की जो एज है जिसमें रनिंग है, 39 कंप्लीट करके आप 40 की एज में जाते हैं, वहाँ पे 12 महीने के आगे के 14 महीने 16 महीने आप जो है शेयर मार्केट से दूर रहें। उसके पहले और उसके आगे के पीरियड में थोड़ा थोड़ा पैसे से शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्ट टर्म मनी गेन भी होगा। सिर्फ 40 की एज जो है इसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे चलेंगे तो ऐसे अपॉर्चुनिटी की रेखाएं कंटिन्यूस यहाँ पे इनके लाइफ लाइन पे नहीं बनी हुई है। लाइफ लाइन में जो कुछ भी अब फाइनल पैसा आ जा रहा है वो जैसा कि मैंने बताया 61 या 62 की एज तक में आपके जीवन में आएगा। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें इनके परिवार के सदस्यों का भी साथ बहुत अच्छा और बहुत मजबूती के साथ में यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक इनके लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये हम चेक करेंगे, ये इनके यहाँ पे गैप है, तो यहाँ से ये हल्की ये रेखा और आगे जाके यहाँ पे कर्म की रेखा डार्क हो जा रही है। एक लाइन इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, लेकिन इस हाथ में ट्रायंगल क्लोज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जो रेखा है ये इस एरिया में ट्रायंगल फॉर्मेशन की लगभग प्रक्रिया पूरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत डार्क लाइन नहीं है, यहाँ पे बहुत डार्क लाइन नहीं है। ये अभी जो आप देखेंगे तो ये हल्के इंप्रेशंस बन रहे हैं। यहाँ पे भी जो है लाइन डार्क नहीं है। और ये लाइन भी आप देखेंगे तो कुछ टुकड़ों में आ रही है। अगर इसको भी मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो ये भी ट्रायंगल अभी कंप्लीट बना नहीं है, ओपन है। तो पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन पैसा रोक के रखने के लिए इनको प्रयत्न करना पड़ेंगे। आसानी से हाथ में पैसा रुकने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ कारण से खर्चे होते जाएंगे। बड़े खर्चों के समय भी थोड़ा संभल के रहें। कोई बड़ा खर्चा करने के पहले 5 बार सोचें, क्योंकि जब राहु का ट्रायंगल खुला होता है ना तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पे जो है वो ज़रूरी नहीं होता है कि पैसा रुकेगा। पैसा कमा तो लेंगे, लेकिन रोकना है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट करें। सेफ एंड सिक्योर वे के इन्वेस्टमेंट इनको निश्चित तौर पे फायदे कराएंगे। क्यों कह रहा हूँ उसके कारण भी बताता हूँ। आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो रेखाएं बन रही हैं, और इधर में से आप देखेंगे तो ये आपके मस्तक की रेखा का जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल जब बनता है तो ये आपको गारंटेड आपकी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए पैसा कमाने के लिए आज़ादी देता है। बौद्धिक क्षमता कहाँ लगाना है, आप जिस फील्ड में काम कर चुके हैं वही फील्ड में आपको जाना है। वहाँ पे बौद्धिक क्षमता, देन एंड देयर निर्णय, बुद्धि और सूर्य की तरफ से टाइमिंग, ये दोनों चीज़ को आप मेंटेन करते हैं तो लाभ अवश्य तौर पे होगा। पैसे की स्थितियाँ अवश्य तौर पे आपके लिए बेहतर बनेंगी। पहले की छोड़ दीजिए, आगे आने वाले समय पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। उसके मुताबिक यदि यहाँ पे बात करूँ आगे जाके इनको उसी फील्ड से जुड़े हुए क्षेत्र में, या जहाँ पे बुद्धि लगाना पड़ती है, या तो शिक्षण का क्षेत्र है,
ऐसे क्षेत्र में भी काम करेंगे तो उससे लाभ अवश्य तौर पे होगा। लेकिन देन एंड देयर निर्णय अच्छा निर्णय, तेजी के साथ लिया हुआ निर्णय इनको फायदे कराएगा। रिस्क भी आप कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं, जहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क जितनी बार लेंगे, जिस जगह पे लेंगे, वहाँ पे आपको जीवन में आवश्यक तौर पे फायदा होके आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते रहेंगे, ये निश्चित है। इधर से आप देखेंगे तो ये जिस प्रकार की रेखाएं अभी तो बनी नहीं है, केवल संभावना है, तो ये 25% इफेक्ट मिलते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं जो बनी हैं वो 25 से 40% के इफेक्ट, एट द मोस्ट 50% के इफेक्ट दे सकती है। तो उनको यदि हम कंसिडरेशन में लें तो फिर जो है इनको जो है निर्णय की प्रक्रियाओं के द्वारा भी पैसे की प्राप्तियां होंगी। अगर यहाँ पे आप नीचे की तरफ में आए तो अभी यहाँ पे पूरी तरह से ट्रायंगल तो नहीं बना है, लेकिन हाँ ये ट्रायंगल की संभावना जरूर बन जा रही है निश्चित तौर पे। और ये केतु के क्षेत्र के आसपास का एरिया, तो वृद्धावस्था निश्चित तौर पे रिचफुल रहने वाली, पैसे की कमियां नहीं रहेंगी। यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये पार्ट को यदि मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे इन लाइनों के हिसाब से, तो ये भी आपके जो केतु का क्षेत्र है उसमें अच्छी चीज़ें बन रही। तो धार्मिकता आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। धार्मिकता के द्वारा आपके जीवन में कई बार बहुत सी मुश्किलात की स्थितियाँ में से आपको बाहर निकालने के लिए ईश्वर का इशारा मिलेगा और वो आपको कठिनाइयों में से छुड़ाएंगे। तो ये भी हर आदमी के जीवन में इस प्रकार की कृपा नहीं होती जो आपके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के यदि हाथ को यदि मैं समराइज करने को जाऊँ तो ये एक वर्किंग हैंड है, कार्य करने वाला हैंड है, अपने बलबूते पे पैसा कमाने की काबिलियत रखने वाला हैंड है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इवन आप सूर्य के क्षेत्र में भी देखेंगे तो वही इंडिकेशन है ओल्डर एज में, और यहाँ से इसके मुताबिक दिखने जाओगे तो मैं भी 57-58 की एज के बाद का पीरियड। मल्टीपल सोर्सेस या दो प्रकार के सोर्सेस से पैसा दिलाएगा, क्योंकि दो रेखाएं बन रही हैं। यहाँ पे आप कर्म के क्षेत्र में भी देखेंगे तो कई रेखाएं, इनको मैंने तब ड्रॉ नहीं किया था, अभी ड्रॉ कर देता हूँ तो देखेंगे। तो जी इसके कारण मैं बोला था कि मल्टीपल एरिया में पैसा लगाना फायदे का होगा और आगे जाके इनको सेफ एंड सिक्योर वे में किया हुआ इन्वेस्टमेंट पैसे दिलाएगा, फायदे कराएगा, प्रोग्रेस कराएगा। तो कुल मिला के अगर हाथ पूछा जाए प्रोग्रेसिव हाथ है। आगे आने वाले समय में अभी नौकरी नहीं करा तो आगे जाके करना चाहिए, प्रोफेशन में जाना चाहिए, उससे लाभ भी होगा, पैसा भी कमाने को मिलेगा। पैसा रोक के रखने के लिए जो मैंने बताया है तरीका, सेफ एंड सिक्योर वे में करना है। और जो है रिस्क लेना है तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना, उससे आपको लाभ होगा। यहाँ पे एक बात बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे आप जैसे कि चेंजेस दिख रहा है, यहाँ से इस प्रकार से ये रेखा गई है, यहाँ पे ये चेंजेस की तरफ में जा रहा, तो 50 से 51 का पीरियड चेंज वाला है। 53 के पीरियड में भी इनको जो है ज़रा पैसे की रिस्क लेने से बचना चाहिए। एक तो 40 की एज है, दूसरा 53 की एज है। आने वाले समय के हिसाब से इन एजेस में पैसा आपके पास होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। वो पैसे को आप रिस्क नहीं लेना है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में पैसा नहीं फंसाना है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई बहुत बड़े पैसा नहीं लगाना है लालच में आके, उससे बचना है। लालच करेंगे तो लालच बुरी बलाय वाला, नुकसान तो कंफर्म होगा। नुकसान तो लिखा है यहाँ पे, पैसे की रुकावट है और नुकसान भी है, तो कोई दो मत नहीं है। सतर्क रहेंगे तो नुकसान की तादाद को आप कम कर सकते हैं, मात्रा को कम कर सकते हैं। अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो नुकसान बड़ा हो गया, आपको ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो वहाँ पे केयरफुल रहना है। ना इन एरियाज में किसी को लोन देना, ना कोई लोन लेना है। दोनों ही केसेस में आपको नुकसान के खतरे बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को याद रखेंगे और डेफिनेटली अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अच्छे प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, अच्छे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए जीवन की यात्रा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए आपके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए विदा लेता हूँ।